नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्य ने विधानसभा कार्य समिति की बैठक ली और बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर वंदे मातरम के साथ किया गया। और बैठक में मंत्री रेखा आर्य ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महाजनसंपर्क अभियान 2023 को लेकर चर्चा की और साथ ही कार्यक्रम के तहत लोकसभा, विधानसभा और मंडल स्तर पर होने वाले अनेकों कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से विचार विमर्श किया। उन्होंने कार्य समिति में कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह बदलते भारत में सहयोगी की भूमिका में आगे आए और उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचाई जाए और विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों पर अपने विचार व्यक्त किए और आगे की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। देखिए, आज विधानसभा सोमेश्वर की कार्य समिति संगठन के माध्यम से आपत्ति हुई और इस कार्य समिति में मुझे सरकार के उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के मध्य में और छोटा सा कार्यकर्ता हमारा जो अध्यक्ष है, जो छोटा भी और सबसे बड़ा भी है, वो जो इस बैठक में आमंत्रित रहे, जनप्रतिनिधि आमंत्रित रहे, संगठन जो जिले में है अथवा प्रदेश में है अथवा मंडलों में है, वो सब आमंत्रित रहे। तो सभी के साथ में मिलते हुए सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना और जो वे जाने हुए हैं उसे आंकड़ों के साथ में प्रस्तुत करना और वही चीजें जो हैं वो जनमानस तक उनके माध्यम से पहुंचाया जाना, यह संदेश जो है बहुत दिया गया है। नगर पंचायत दिनेशपुर के प्रांगण में बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पश्चिमी बंगाल के तूफानगंज विधानसभा के विधायक मालती रभा राय ने बीजेपी महिला मोर्चा कार्यकर्ता की बैठक की और इस दौरान नगर पंचायत दिनेशपुर के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के संग सेल्फी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इस दौरान विधायक मालती रभा राय ने कहा कि बीजेपी शासन में देश में मातृ शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत हुई है और उन्होंने यह भी कहा कि आज महिलाओं को पहले से ज्यादा सम्मान मिल रहा है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महिलाएं पहले से भी ज्यादा सशक्त और मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि अपनी उपलब्धियों के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। এখানকার যে সাংসদ হয় উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের সাংসদকেই এই সাবজেক্ট নিয়ে বা এই রিজার্ভেশন নিয়ে কথা বলতে হবে এবং বাংলার যে 18 জন সাংসদ আছে, বাংলায় তো রিজার্ভেশন আছে যে এসসি বা এসটি কমিউনিটি বা বাঙালি কমিউনিটি যে আছে তাদের জন্য তো রিজার্ভেশন আছে এবং মহিলাদের জন্য এবার গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাংলায় 50% আসন সংরক্ষণ আছে। উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের এমএলএ এবং এমপিদের এই সাবজেক্ট নিয়ে কেন্দ্রকে জানাতে হবে এবং কেন্দ্রের যে সাংসদরা আছে, সারা ভারতবর্ষের যে সাংসদরা আছে তারা আলোচনা করে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে যখন বলবে নিশ্চয়ই এই সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা হবে এবং বাঙালিদের তো আরক্ষণ দিবেই। देश के नई संसद का शुभारंभ होने जा रहा है और जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ बयानबाजी करने का है, जबकि 2026 में जो परिसीमन होगा उसके मुताबिक कई संसद बढ़ेंगे और जिसको लेकर नए संसद भवन कारगर साबित होंगे। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस का विरोध किसी की समझ में नहीं आता। उन्होंने यह भी कहा कि जिस संसद में रोज आना जाना है उसके उद्घाटन का बहिष्कार करना
समझ से परे है। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस मौके पर तमाम सांसदों को एक होना चाहिए, उस मामले में कांग्रेस बहिष्कार कर रही है। अब कांग्रेस को यह समझ नहीं आता कि उनको बहिष्कार किस चीज का करना चाहिए। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दलितों का अपमान कर रहे हैं। आप दलितों को वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं। आपने पहले शिलान्यास के समय पर रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया, जो कि एससी समाज से आते थे, और अब आप उद्घाटन के समय पर राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, जो कि एसटी समाज से आती हैं। ये दोनों आपने एक ताश के पत्ते की तरह प्रदेश के सामने लहराए, क्योंकि उस वक्त चुनाव चल रहे थे देश के अंदर, तो आपको दिखाना था जनता को कि आपके मन में दलितों के प्रति कितना प्रेम है। लेकिन हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और आपकी कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का फर्क है, वो आपने दिखा दिया। हम अपने महामहिम राष्ट्रपति की का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने खुद को इस पूरे उद्घाटन से कांग्रेस को अब देश में कोई गंभीरता से लेता नहीं और आरोप लगाना उनका शगल है। नया भवन देश की आकांक्षाओं के अनुरूप और 2026 से जो नए परिसीमन में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या बढ़ेगी, उसको ध्यान में रख करके बनाया गया है। संसद पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी झलक उसमें है। अपनी सनातन वैदिक परंपराओं के अनुसार कल उसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। देहरादून के विकास नगर पुलिस ने सफलता हासिल की और पुलिस ने 42.60 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। और एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की है। एसएसपी देहरादून के आदेशानुसार नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 42 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है। और पुलिस ने बताया है कि पुलिस टीम की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियुक्त को चेकिंग के दौरान धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। देखिए, चूंकि ये उत्तराखंड पुलिस का भी ड्रग फ्री उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो ये अभियान चल रहा है, उसी में हम क्रम में हम चेकिंग भी करवा रहे थे और हम कई स्तर से हम इसमें सूचनाएं भी एकत्रित कर रहे हैं। तो उसमें ही हमें जानकारी मिली थी कि विकासनगर में ही एक व्यक्ति है जो ये सब कार्य कर रहा है ड्रग से रिलेटेड। तो उसी में आज चेकिंग करते हुए इसको सुभाष चंद्र है, ये भीमावाला विकासनगर का ही रहने वाला है। इसको जब संदिग्ध उसमें हमने चेक किया तो इसके पास से 42.80 किलोग्राम डोडा मिला है, जो और इसने अपनी पूछताछ में ये बताया है कि यह इसे बरेली से लेके आया था। आपको बता दें कि देहरादून के विकासनगर पुलिस ने सफलता हासिल की और पुलिस ने वहीं 42 किलो 60 ग्राम जो है अवैध डोडा पोस्ट के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। और एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान की शुरुआत की थी और एसएसपी देहरादून के आदेशानुसार नशा तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि कांग्रेसी सत्ता हस्तांतरण का दस्तावेज सबूत नहीं और पीएम नरेंद्र मोदी राजनीतिक लाभ के लिए राजदंड का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस बात पर कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू और सी राजगोपालाचारी ने इस दंड पर कभी भी कोई चर्चा की थी और इस बाबत से जो दावे किए जा रहे हैं वह सब फर्जी है। और इस पर कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलितों का अपमान कर रही है और बीजेपी दलितों को वोट बैंक के लिए यूज कर रही है। और साथ ही यह भी आरोप लगाया है कि शिलान्यास के समय पर बीजेपी ने रामनाथ कोविंद को भी नहीं बुलाया था और वह एसएससी
समाज से आते थे। उद्घाटन के समय पर आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, जो कि एससी समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि आपने दिखा दिया है कि दलितों के प्रति बीजेपी कितना सम्मान और प्यार करती है, और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दलितों का अपमान कर रहे हैं। आप दलितों को वोट बैंक की तरह यूज कर रहे हैं। आपने पहले शिलान्यास के समय पर रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाया, जो कि एससी समाज से आते थे, और अब आप उद्घाटन के समय पर राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं, जो कि एसटी समाज से आती हैं। ये दोनों आपने एक ताश के पत्ते की तरह प्रदेश के सामने लहराए, क्योंकि उस वक्त चुनाव चल रहे थे देश के अंदर, तो आपको दिखाना था जनता को कि आपके मन में दलितों के प्रति कितना प्रेम है। लेकिन हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और आपकी कथनी और करनी में कितना जमीन आसमान का फर्क है, वो आपने दिखा दिया। हम अपने महामहिम राष्ट्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हमने खुद को इस पूरे उद्घाटन से दरकिनार कर लिया है। खबर देहरादून से है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और दिल्ली हाई कोर्ट ने झटका देते हुए कर निराधरण से संबंधित उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसमें आयकर अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी गई थी और इसके तहत आयकर निराधरण को सामान्य मूल्यांकन के बदले केंद्रीय सर्किल में स्थानांतरित किया गया था, और यह मामला हथियारों के दलाल संजय भंडारी से जुड़ा है। और जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि आयकर निराधरण को स्थानांतरित करने का आयकर अधिकारियों का फैसला कानून सही है। इस पर कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दशोनी ने वहीं कहा कि नगर न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और कांग्रेस पार्टी उन लोगों में से नहीं है। अगर कोई निर्णय अपने खिलाफ आए तो हम बुरा भला जजों और वकीलों को कहने लगे। नहीं, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है, अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। हम निश्चित रूप से अपील करेंगे, री अपील करेंगे। हम अपनी तरफ से जो भी हमारा जवाब होगा वो बनाकर भेजेंगे। वहां पे तीसरा फोन था उनका ही। अमरजीत और मथुरा जी भी बुला। दिनेशपुर के खुदीराम बोस इंडोर स्टेडियम में वहीं भारतीय जनता पार्टी गदरपुर विधानसभा कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारत देश को पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल में एक नई पहचान दिलाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में जो जुड़ जाता है वह एक परिवार का सदस्य बन जाता है और अपने परिवार के प्रति वह कर्तव्य निभाता है। और उन्होंने यह भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आम जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। सभी पदाधिकारियों का आज सम्मेलन है और मैं अपने मंडल अध्यक्ष, तीनों मंडल अध्यक्षों का मैं धन्यवाद देता हूं कि 100% उपस्थिति है मेरी जानकारी में है और सब एक होकर 2024 में देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार बनाकर हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। उसी क्रम में सभी विधानसभाओं का सम्मेलन होगा और उसी कड़ी में आज गदरपुर विधानसभा का सम्मेलन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को इसकी शुभकामना देता हूँ। मोदी सरकार लगभग 9 वर्ष पूरा हो गए, क्या उपलब्धि है, क्या देखते हैं? अगर जो 9 साल का विश्व के किसी नेता के काम की तुलना आप करेंगे तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी का 9 साल का ये कार्यकाल विश्व का नंबर 1 का कार्यकाल साबित होगा, ये हमें विश्वास है। और आम जनता जानती है कि देश को आजाद हुए 75 साल हुआ है और इस 75 साल में 9 साल में हिंदुस्तान की छवि को जो बनाने का मोदी जी ने काम किया है, ये अपने आप में बेमिसाल है। एक दो उपलब्धि बताइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल यानी 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक
प्रत्येक कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान के माध्यम से इस देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य करेगा। इन 9 वर्ष की उपलब्धियों की चर्चा हम प्रत्येक व्यक्ति से करेंगे। इसको लेकर योजना रचना कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी विधानसभाओं की कार्य समितियों में बन रही है। अभी 19 और 20 तारीख को हमारी प्रदेश की कार्य समिति देहरादून में संपन्न हुई और उसके पश्चात 23 तारीख को हमारी जिले की कार्य समिति जसपुर में संपन्न हुई। खबर काशीपुर से है, जहां बीजेपी महिला मोर्चा के 2 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कोलकाता से काशीपुर पहुंचे और तूफानगंज के विधायक और बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मालती रबा राय ने वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि महिलाओं की 50% भागीदारी और देश और प्रदेश के सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसलिए महिलाओं को स्वावलंबी होना चाहिए और तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार अकेले काशीपुर को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रही है और इस दौरान उन्होंने माना कि राजकीय चिकित्सालय में सुविधाओं का अभाव है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि भविष्य में केंद्र और प्रदेश सरकार उत्तराखंड राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगी। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और तूफानगंज कोलकाता से विधायक है हमारे बीच में पहुंची हैं। आप 26 कल सुबह से लगातार मेरे साथ जिले के हर मंडल के दौरे में हैं। तो कल हमने बाजपुर विधानसभा और गदरपुर विधानसभा में विभिन्न कार्यक्रम करे और जिसमें दीदी हमारे साथ थी, हमारी उपाध्यक्ष हैं, प्रभारी भी हैं मोर्चे की प्रदेश की, तो हमारे साथ थी। तो इन्होंने सारे कार्यक्रम देखे, अलग अलग मंडल में हमारा कार्यक्रम रहा। सबसे पहला कार्यक्रम हमारा जनजाति का था। लालकुआ क्षेत्र के नगीना कॉलोनी के बेघर हुए हजारों लोगों को भोजन के लिए नगर के युवा समाजसेवी दानो वेस्ट ने अनोखी पहल शुरू की है और युवा समाजसेवी दानो वेस्ट और उनके कुछ साथियों ने प्रतिदिन नगीना कॉलोनी के सैकड़ों बेघर हुए गरीबों को दोनों समय का भोजन बनाकर निस्वार्थ भाव से खिलाया जा रहा है और पूरी टीम बिना किसी मदद के निस्वार्थ होकर बीते 10 दिन से लगभग 8000 से अधिक लोगों को दोनों पहर के भोजन करा चुकी है और युवा समाजसेवी दानो वेस्ट द्वारा की जा रही गरीबों के लिए भोजन सेवा की नगर में हर कोई तारीफ कर रहा है। मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं और ये जब 18 तारीख को ये अतिक्रमण हुआ था, जब इनको उजाड़ा गया था तो इनको खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो कुछ हमारे सहयोगी जैसे प्रेम भाई हो गए, ये वीरे, सब ये लड़के जितने भी हमारे, इन्होंने सभी की हेल्प करी, इन्होंने मेरी भी हेल्प करी। सभी से इन लोग को इनको खाना पहुंचाया जा रहा है, दोनों टाइम का इनको खाना खिलाया जा रहा है और बाकी कई लोगों ने अन्नदान भी करा है। मार्केट के कुछ हैं उन्होंने भी अन्नदान करा है और बाकी ऐसी खाना खिलाने का चलता रहेगा आगे तलक का, जब तक इनका रहने का कहीं विकास कहीं हो ना, जगह रहने की व्यवस्था ना हो पाए, तो जब तक खाना खिलाया जाता है। अल्मोड़ा जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत में हजरत शाह कालू सैयद बाबा की मजार के 49 उर्स समारोह पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा समेत अन्य लोगों ने सामूहिक चादर चढ़ाई और मजार में चादर चढ़ाने के बाद मत्था टेक कर नगर की खुशहाली और देश में अमन चैन की दुआ मांगी और हजरत शाह कालू सैयद बाबा की मजार में 49 उर्स समारोह पर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और काफी उत्साह दिखाया।
खबर ऋषिकेश से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई एक मां और उसकी 3 बेटियों को ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने राजस्थान के कोटा से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस मां और बेटियों को लेकर ऋषिकेश पहुंचे तो पिता बेटियों से मिलने कोतवाली आए और बेटियों से मिलने के बाद पिता अचानक तबीयत खराब होने की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा और जिसे पुलिस सरकारी अस्पताल ले गई। 25 दिन पहले, ये करीब 6 तारीख की बात है, तो आज जो है 22-23 दिन हो गए। तो ये बरेली गए थे इसके पापा, तो वहाँ इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो उसकी घरवाली ने फ़ोन किया कि आप कहाँ पर हो, तो उसने बोला मेरी ज़्यादा तबीयत खराब है, उसके पति ने। तो वो जो है घरवाली उसको बरेली लेने चली गई, तो रास्ता भटक के राजस्थान पहुँच गई। और राजस्थान के बाद पुलिस ने बहुत खोजने के बाद आज जो है हम पे फ़ोन आया, हमने पुलिस को बताया, तो जो है पुलिस ने रुड़की के रामपुर गांव में आज एक युवक संदिग्ध हालत में घूम रहा था और कुछ ही देर बाद युवक ने एक बच्चे को उठाया लिया और गांव से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी स्थानीय लोगों को युवक पर शक हुआ और युवक को पकड़ लिया और जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बच्चे को उनके परिजनों को सौंप दिया। साथ ही पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और आपको बता दें कि पुलिस अब युवक से पूछताछ कर रही है। मेरा भांजा था, जब वो घर के बाहर से उठा के ले गया बच्चे को, फेसबुक के माध्यम से हमें पता लगा, तो हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसा मामला है। फिर हमने उसको पुलिस में, फिलहाल थाने में ही है। फिलहाल बच्चा उठाने वाला पकड़ा गया? जी, बच्चा उठाने वाला पकड़ा गया। कहाँ पर है? पूछताछ चल रही है उससे। बच्चा क्या नाम है? बच्चा नाम हम्माद है जी, मैं इसके मामा हूँ, ये इनके पापा हैं। वाला मैटर ये है, ये सुबह हमारे मोहल्ले में बच्चे को लिए घूम रहा था, तब इसने हमारे मोहल्ले से एक बच्चा उठाया और हमने देखा ये हमारे पड़ोस का बच्चा है, इसे उठा रहा, तो हमने इसको बच्चा वो लेके और इसको भगा दिया। इसने बोला कि बच्चा तो मेरा, और इसे मैं आइसक्रीम दिलवा रहा था, तो इसको हमने भगा दिया। तब इसके पास बैग भी था एक। फिर ये दोबारा आया थोड़ी देर बाद, लौटने के बाद उसी बच्चे को लेके। फिर ये आइसक्रीम वाला खड़ा था, उस बच्चे आइसक्रीम वाले से इस बच्चे को आइसक्रीम दिलवा रहा था ये। तो हमने इससे पूछा भाई तू है कहाँ का, तो इसने कुछ बताया नहीं। इसके हाथ पैर फूल गए। तो हमने इस बच्चे को देखा, यार बच्चा तो मेंटेनेंस नहीं लग रहा इस बच्चे के साथ ये। हाँ, तो हमने इस बच्चे को ले लिया और इससे पूछा तो एकदम ये घबरा गया। और घबराने के बाद मैंने फेसबुक अपनी ऑनलाइन फेसबुक चला दी कि इस बच्चे को, ये किसी का बच्चा है तो वो आगे हमसे ले ले। यहाँ से हमने इसको पकड़ लिया। खबर टिहरी गजा से है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई और जिसमें पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। और वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवा दिया और साथ ही मामले की आगामी कार्रवाई में जुट गई है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।